और कई डुप्लीकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल हुआ। उनका वोटर आई कार्ड बन गया, उनका आधार कार्ड बन गया, वो ऑलमोस्ट डोमिसाइल हो गए। ऊपर हमारे बैठे हुए हैं आमिर सुबहानी साहब। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कहीं से भी नहीं कह रहा हूं कि आमिर सुबहानी जी ने यह सब काम किया है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि लगभग 30% आबाद इलेक्टोरल रोल में से 30% वोटर, 20% वोटर छट जाएंगे और उसमें से लगभग 80-90% वो वोटर हैं जो फर्जी बने हैं, और उसमें से 100% जो फर्जी वोटर हैं जो एक विशेष कम्युनिटी के हैं, वो अगर 15-20 वर्षों में बने हैं, कैसे बन गए, क्यों बने, किसने बनाया, किसने फैसिलिटेट किया, ये सारा का सारा विषय होम मिनिस्ट्री का है। और होम मिनिस्ट्री के सर्वे सर्वा कौन होते हैं? होम सेक्रेटरी होते हैं। होम सेक्रेटरी पर के पद पर कौन बैठे हैं? माननीय आमिर सुबहानी बैठे हैं। और आमिर सुबहानी खाली 4 साल एट ए स्ट्रेच नहीं, लगातार वो होम मिनिस्ट्री में बैठते रहे और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के पद की भी शोभा उन्होंने बढ़ा दी। मतलब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे को। ये मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि आमिर सुबहानी जी ने ही डेमोग्राफी चेंज करवाया, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर किसी इलाके में कोई बाहरी आबादी आकर के अवैध तरीके से बस जाती है, रहती है, तो उसको डिटेक्ट करने की जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की नहीं है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की नहीं है, हेल्थ मिनिस्ट्री की भी नहीं है। उसके लिए एक ही मिनिस्ट्री है, वो है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री को ही यह तहकीकात करना है कि कहीं हमारे स्टेट में कोई फर्जी आबादी आकर के तो नहीं रह रही है, नौकरी कर रही है, नौकरी करके वापस अपने स्टेट चले जाएगी, वो एक अलग विषय है। डेपुटेशन पर आया है, नौकरी करने के लिए आया, वो एक अलग विषय है। लेकिन कोई हमारे यहां काम मांगने के एवज में हमारे भूमि पर आकर के कब्जा कर लिया है, सरकारी जमीन को हथिया लिया है, इसके देखरेख की पूरी जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की होती है। और होम मिनिस्ट्री में माननीय आमिर सुबहानी जी इतने वर्षों से विराजमान है। अब मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आमिर सुबहानी जी ने यह काम करवाया, लेकिन वही बात है, मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैं फैक्ट रख रहा हूं। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो। क्या आमिर सुबहानी जी होम मिनिस्ट्री में बहुत लंबे समय तक सेवा उन्होंने दिया या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया, सबके सामने है। अगर दिया तो क्या यही एक अकेले स्टैटिस्टिशियन थे जो होम मिनिस्ट्री के लिए काबिल थे? अब यहां से शक की सुई आगे बढ़ती है और शक की सुई पूरे फैक्ट्स पर आगे बढ़ रही है। ये कोई यूं ही मैं नहीं कह रहा हूं। एक स्टैटिस्टिशियन पटना यूनिवर्सिटी का, वो होम मिनिस्ट्री का में कौन सा स्टैटिस्टिक्स लगा रहे थे भाई? इतना पुलिस बल लगाना है, इतना इंटेलिजेंस का लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है, यही तो काम है होम मिनिस्ट्री का, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना और मूलतः पुलिस को कंट्रोल करना, जेल को कंट्रोल करना, पुलिस को कंट्रोल करना। ये इनके जो मेन स्कोप ऑफ वर्क हैं उसमें से है ये। तो आमिर सुबहानी जी स्टैटिस्टिक्स का सिकंदर, वो ये काम करने में लग गए जिनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होना चाहिए था या किसी और डिपार्टमेंट में होना चाहिए था, जहां ये अपने स्टैटिस्टिक्स का अधिक इस्तेमाल कर सकते, वहां प्रयोग कर सकते। मिनिस्ट्री ऑफ होम में तो आप हिस्ट्री वाले को भी पकड़ा देते तो काम चल जाता,
पाली वाले को भी पकड़ा देते तो काम चल जाता, अंग्रेजी हिंदी वाले को भी पकड़ा देते तो काम चल जाता। ये तो स्टैटिस्टिशियन है, इनमें तो एक खास स्किल है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने प्रयोग नहीं किया, माननीय सुशासन बाबू ने भी प्रयोग नहीं किया।